कार्तिक मास कृष्ण पक्ष चतुर्थी के दिन महिलाएं अपने पति की लंबी उम्र के लिए निर्जला व्रत रखती है। इस दिन को करवा चौथ कहा जाता है। एक नगर में राजा व रानी के 7 पुत्र व एक पुत्री थी। सातों राजकुमार अपनी बहन से बहुत प्यार करते थे। सातों राजकुमार रोज अपनी बहन के साथ ही भोजन करते थे। एक दिन जब वे खाना खाने बैठे तो अपनी बहन को भी साथ बैठाया और खाना खाने के लिए कहा। तो बहन ने कहा, आज मेरे करवा चौथ का व्रत है, मैं चांद को अर्घ देकर ही खाना खाऊंगी। बहुत देर हो गई, चांद नहीं निकला और बहन भूख से परेशान हो रही थी। बहन को परेशान देख सातों भाई नगर के पहाड़ के ऊपर जाकर चांदनी के पीछे दीपक जलाकर रख दिया और घर आकर बहन से बोले, देखो चांद आ गया, अब अर्घ देकर व्रत खोल दो। यह सुनते ही बहन भाभियों के पास गई और कहा, भाभी सा चलो, चांद आ गया, अर्घ देकर खाना खाते हैं। भाभियाँ बोली, भाई सा ये तो आपका चांद है, हमारा चांद तो बाद में निकलेगा। बहन भूख से व्याकुल थी, इसलिए वह अकेले ही चांद देखने चली गई और अर्घ देकर खाना खाने बैठ गई। जैसे ही पहला निवाला खाया, छींक आ गई, दूसरा निवाला खाया, बाल आ गया और तीसरा निवाला खाने ही लगी थी कि ससुराल से बुलावा आ गया कि पति बीमार है, जैसी स्थिति में हो वैसी ही चलो। वह जैसी स्थिति में थी ससुराल के लिए रवाना हो गई। तब माँ ने कहा, बेटी अपने ससुराल में पहली बार जा रही हो तो सगुन में ये नए कपड़े ले जाओ। तो वह पेटी से नए नए कपड़े निकालने लगी। कपड़ों का कलर काला व सफ़ेद हो गया। यह देख रानी चौंक गई और अपनी बेटी से कहा, बेटी रास्ते में जो भी तुम्हें छोटा या बड़ा मिले सबके पैर छूती जाना और जो तुम्हें अमर सुहाग का आशीर्वाद दे उसी समय अपने पल्ले पर गांठ बांध लेना। बेटी ससुराल जाने लगी। रास्ते में जो भी मिला सबके पैर छुए, पर सबने खुश रहो फूलों फलों का आशीर्वाद दिया। सदा सुहागिन का आशीर्वाद किसी ने नहीं दिया। जब वह ससुराल पहुंची तो आंगन के बाहर छोटी ननंद खेल रही थी। उसने छोटी ननंद के पैर छुए। ननंद बोली, सदा सुहागन रहो, और उसने वही पल्ले पर गांठ बांध ली। जब बहन अंदर गई तब देखा उसका पति मर चुका है और सब परिवार वाले उसे कोसने लगे कि छोटी उम्र में ही खा गई डाकिन अपने पति को। जब उसे जलाने के लिए सभी शमशान ले जाने लगे तो वे रोने लगी कि मैं इन्हें नहीं ले जाने दूंगी। सब उसे समझाने लगे लेकिन वो नहीं मानी और कहा, मैं भी साथ चलूंगी। तब सब उसे भी साथ ले गए और जलाने लगे, तो फिर उसने जलाने से मना कर दिया। तब सब कानाफूसी करने लगे कि खुद तो अपशगुनी है ही, अब अपने पति की गति भी नहीं सुधरने दे रही। राजा की बेटी थी तो कोई उसकी बात को टाल भी नहीं सका। उसके लिए एक छोटा घर वही बनवा दिया जिसमें वह उसके पति की अर्थी के साथ रहती। वह रोज अपने पति को स्नान कराती और अच्छे से तैयार कर उसके पास बैठ जाती। उसकी छोटी ननंद उसके लिए रोज खाना लाती। वह हर महीने की चौथ का व्रत करती, चांद को अर्घ देती और जब चौथ माता आती और कहती, करवो ले भाइयों की प्यारी बहन, करवो ले घड़ी बुखारी, करवो ले, तो वह चौथ माता से अपने पति के प्राण मांगती। तब चौथ माता कहती, हमसे बड़ी जो चौथ आएगी तब उनसे अपने पति के प्राण मांगना। एक एक करके हर महीने की चौथ आई और सभी यही बात कहकर चली गई। जब आश्विन की चौथ आई और बोली, तुमसे कार्तिक की करवा चौथ माता नाराज है, वो ही तेरा सुहाग लौटाएगी। जब वो आए तो उनके पैर मत छोड़ना। जब करवा चौथ आने वाली हुई तब उसने अपनी छोटी ननंद से सुहाग का सारा सामान व करवा मंगवाया। ननंद जब अपनी भाभी के कहे अनुसार अपनी माँ के पास जाकर बोली कि भाभी सुहाग का सारा सामान मंगा रही है, तो सास बोली, वो पागल हो गई है, जो मांग रही है वो दे आओ। जब करवा चौथ आई तो राजकुमारी ने चौथ का व्रत रखा, चांद निकलने पर अर्घ दिया
और तब चौथ माता प्रकट हुई और बोली, करवो ले 7 भाइयों की प्यारी बहन करवो ले, चुनरी से चांद उगाने वाली करवो ले, घनी बुखारी करवो ले। तब उसने उनके पैर पकड़ लिए और बोली, माता मेरा सुहाग मुझे वापस दो। चौथ माता बोली, तू तो 7 भाइयों की प्यारी बहन है, तुझे सुहाग से क्या लेना। तब वह बोली, नहीं माता, मैं आपके पैर तब तक नहीं छोड़ूंगी जब तक आप मेरा सुहाग वापस नहीं करते। चौथ माता ने सुहाग का सारा सामान मांगा। उसने सुहाग के 16 श्रृंगार उन्हें दे दिए। चौथ माता ने अपने नाखूनों से मेहंदी, मांग से सिंदूर, आँखों से काजल निकालकर चिट्टी उंगली से उनके पति पर छींटे दिए और उसका पति जीवित हो गया। चौथ माता जाते जाते उसकी झोपड़ी पर लात मारकर चली गई। उसकी झोपड़ी महल में बदल गई। अगले दिन जब उसकी ननद खाना लेकर आई तो उसने देखा यहाँ झोपड़ी की जगह महल है। जब भाभी ने देखा कि ननद आई है, वो ननद के पास गई और कहा, देखो भाई साहब, यहाँ चौथ माता की कृपा से महल बन गया और आपके भाई साहब भी जिंदा हो गए। आप यह बात सासू माँ को बताना और कहना गाजे बाजे के साथ हमें घर लेने आए। ननद दौड़कर घर गई और माँ से कहा, माँ भाई जिंदा है और हमें भाभी गाजे बाजे के साथ लेने बुला रही है। तब माँ ने कहा, भाभी के साथ तेरा भी दिमाग खराब हो गया है। ननद ने कहा, नहीं माँ, मैंने खुद भैंसा को देखा। तब माँ सभी परिवार वालों के साथ गाजे बाजे लेकर अपने बेटे व बहू को लेने गई और वहाँ अपने बेटे को देखकर सास बहू के पैर छूने लगी और बहू सास के पैर छूने लगी। बहू बोली, देखो माँ, आपका बेटा वापस आ गया है। सास बोली, मैंने तो 1 साल पहले ही इसे अपने घर से भेज दिया था, वो तो तुम थी जो इसे वापस लेकर आई हो। हे चौथ माता, जैसे बहू के साथ पहले किया वैसा किसी के साथ मत करना और जैसे बाद में उसे सुहाग दिया वैसे सबको सुहाग देना और सब सुहागिन औरतों पर अपनी कृपा रखना, सबको अमर सुहाग देना। जय जय चौथ माता, जय जय माँ।